नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। अगर मेरे पीछे आप देखें आपको लगेगा कि मैं कितनी खूबसूरत जगह पे आया हूं, और ये है भी खूबसूरत जगह, लेकिन ये शायद आपके और मेरे लिए जो यहाँ पे बतौर टूरिस्ट आए उनके लिए ये खूबसूरत जगह हो सकती है, जो यहाँ के गाँव वाले हैं उनके लिए नहीं। मैं आपको बता देता हूँ पहले मैं हूँ कहाँ। ये आपटी गाँव है जो कल्याण तालुका में है, थाने में, मुंबई से केवल 55 किलोमीटर की दूरी पर। ये जो आप देख रहे हैं ये उल्हास नदी से आने वाला पानी है। ये बांध बनाया गया है और यहाँ से ही ये पानी मुंबई में भी आता है, जहाँ पर हम पीते हैं। क्या आप मानेंगे कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये काफ़ी ख़तरनाक जगह है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये एक खंबा है जिस पर मैं खड़ा हूँ। दरअसल यहाँ से सड़क है जो दो गाँव को जोड़ता है। भारी बारिश की वजह से 2017 में आप देखेंगे वो टूट चुकी थी। गांव वालों ने कई बार इसके बारे में लोगों को कहा, कई सारी चीज़ें कही, किसी ने नहीं सुनी। पहले उन्होंने खुद एक सीमेंट की यहाँ पे दीवार बनाई थी चलने के लिए, वो बह गई। तो अब इस तरह से ये जो बिजली का खंभा होता है वो है। तो अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊँ तो मैं बह जाऊँगा। और इस तरह से ये आप या मैं, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी अच्छी पत्रकारिता कर रहा हूँ, कितनी रिस्क ले रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये जिसके लिए आप मेरी वाहवाही करेंगे कि ये कितना रिस्क ले रहा है, वो इन गांव वालों के लिए हर रोज़ का काम है। सुबह हो शाम हो उन्हें यहीं से जाना है। अच्छा, अब इसके बाद एक सवाल ये होगा कि क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है इनके पास? दूसरा उपाय बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए यहाँ से इन्हें 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 25 किलोमीटर की दूरी तय कर वो दूसरे रास्ते से उस तरफ जा सकते हैं। देखिए, जब हमने यहाँ पर शूटिंग की शुरुआत की थी, क्योंकि हम एक कहानी भी बना रहे हैं, तब पानी यहाँ पर भी इतना नहीं था। देखिए, अब धीरे धीरे यहाँ पर भी पानी आ रहा है। गांव वाले कहते हैं कि पानी और बढ़ जाता है। और इस तरह से ये जो गांव वाले हैं वो दिन में और रात में यहीं से आते जाते हैं। आप क्या विश्वास करेंगे कि 2022 में मुंबई से केवल 55 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के हालात हो सकते हैं? कुछ गांव वालों को हमने इंटरव्यू भी किया। आपको मैं जिस खंबे पर मैं खड़ा हुआ था, अब अगर वो मैं आपको बताऊं तो वहाँ से लोग बाइक भी लेकर जाते हैं। उस खंबे से बाइक लेकर जाते हैं। 3 से 4 लोग एक बाइक के साथ में रहते हैं। मैंने पूछा कि 3 से 4 लोग क्यों? क्योंकि बाकायदा उन्हें बाइक वहाँ से उठाना पड़ता है, ऊपर उस खंबे पर रखना पड़ता है और ले जाना पड़ता है। दोनों तरफ पानी है, बीच में यही एक रास्ता है। 10 गांव हैं जिन्हें इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये रास्ता अगर ना हो तो 25 किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ता है। कई लोग गरीब हैं, कई लोगों का आप देखेंगे तो उनका जो काम है वो दूसरी तरफ है, और इसलिए उन्हें यहाँ से उस पार जाना पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि जो गांव है ये आपटी गांव, और जो दूसरे गांव हैं ये थाने ज़िले में आते हैं। दूसरी तरफ बदलापुर है, वहाँ पर MIDC है। MIDC का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, कई सारे रोज़गार के जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ पर हैं। तो ज़ाहिर तौर पर इन लोगों को वहाँ पर जाना पड़ता है और उसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हमारे जूते भीग रहे हैं, ये तो हम बाद में सूख भी जाएंगे, या हम लोगों के लिए एक दिन का काम है, लेकिन इन गांव वालों के लिए रोज़ का काम है। कुछ गांव वालों को हमने रुका कर भी रखा है, उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि हालात कैसे हैं। आप वहाँ से चलकर आई थी, आप पहले अपना नाम बता दो मुझे। रंजना अरुण शिशवे। अच्छा, क्यों गई थी आप वहाँ पे? जब इतना खतरा है तो क्यों जाती हो उस तरफ? भाजी बेचने के लिए जाना पड़ता है मेरे को, इधर से भाड़ा परवड़ता नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपका घर है? हाँ, इधर में आपटी गांव में रहती है। अच्छा, तो यहाँ से वहाँ पे आप सब्जी बेचने जाते हैं? सब्जी बेचने के लिए। तो लेकिन अगर इतना खतरा है और जो दूसरा रोड है वहाँ से जाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, तो वहाँ से क्यों नहीं जाते और यहाँ से क्यों जाते? उधर से पैसा ज़्यादा लगता है। कितना लगता है उधर से 200 रुपये भाड़ा लगता है, इधर से 50 रुपये में जाती है मैं। अच्छा, 50 रुपये में जाने का, ये करने का तो 200 रुपये क्यों डालने का? हाँ, लेकिन उतनी कमाई भी होती है कि रोज 200 कमाई नहीं बेटे, 250-300 रुपये मिलता है, ज़्यादा कमाई नहीं होता है। इतना भाजी में कमाई कितना है? बिल्कुल कम है भाजी में कमाई। आपका नाम क्या बताया आपने? रंजना अरुण शिशवे, बिल्कुल। आपके गांव में। तो रंजना जी की ये बैग भी है। हम जब उन्हें देखा था तो हमने कहा भी था कि कहाँ से आ रही हैं आप, क्या कर रही हैं? तो आप सोचिए कि रंजना जी सब्ज़ी बेचती हैं। यहाँ से जब वो उस तरफ जाती हैं और ऑटो पकड़ती हैं, अंबरनाथ एक जगह है वहाँ पर वो जाती हैं सब्ज़ी बेचने, तो उनको ऑटो में 50 रुपये का किराया लगता है, भाड़ा यानी किराया। बाहर से अगर वो जाती हैं तो 200 रुपये का किराया उन्हें लगता है। तो इस तरह
के हालात यहाँ पर मौजूद हैं। कई युवा साथी हैं यहाँ पर, हमने इनसे भी बात की। इन्होंने अपने बाइक को भी उस तरफ से लाए थे, अब बाइक को उन्होंने बाहर रखा है। मैं दर्शकों को वही बता रहा था कि अगर एक बाइक भी होती है तो आप लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 लोग एक बाइक पर रखते हैं। 4 लोग हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो गाड़ी उठाना पड़ता है, बीच में से वो टूट गए हैं, हाँ, वो एमआईडीसी बना नहीं रही है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोगों को खुद का रिस्क लेके उसको उठा के लेके जाना पड़ता है। अच्छा। उस तरफ लेकिन क्या ज़रूरी है उस तरफ ज़्यादा क्या कुछ है कि इसके लिए लोग जाते हैं? क्या कुछ होता है उस तरफ? उस तरफ देखो, बदलापुर शहर है, अंबरनाथ शहर है, बदलापुर एमआईडीसी है, आनंद नगर एमआईडीसी है, तड़ोदा एमआईडीसी है। हाँ। मतलब उधर उस बाजू में हम लोग को रोजगार ज़्यादा है, वो रोजगार की वजह से हम लोग उधर ज़्यादा ध्यान करते हैं। और इधर कैसा है, ये साइड में हम लोग को कुछ है ही नहीं। और जो जितना भी हम लोग जैसे हम लोग बाइक लेके जाते हैं और खेती बाड़ी का जो सामान। सब्जी है, हाँ, जो भी लेके जाने का, तो इधर से अच्छा है ना। हाँ। अगर हम लोग हमारा जो समझो गांव का सब खेती बाड़ी वाला लोग वो साइड में जाएंगे, नज़दीक में वो होएगा, वो बेच सकेंगे, उसका मुनाफा उनको होएगा। और ये लंबे से जाएंगे, समझो 30 किलोमीटर लंबे से जाएंगे, आज का खर्चा उनको परवड़ने वाला नहीं है। अगर 100 रुपये का सब्जी बेचेंगे तो 100 रुपये का उनका खर्चा हो जाएगा, बिल्कुल। तो हम लोग को मिलता क्यों क्या है फिर? अच्छा, तो आप लोग इससे पहले भी, ये 2017 में भी जब ये टूटा था, आप लोग कह रहे हैं कि जब भी भारी बारिश आती है ये टूट जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं? गांव बतौर गांव अभी भी ये जो खंभा लगाया है ये कैसे लगाया, क्या कुछ करते हैं? जो लड़के लोग इधर से काम करने को उधर जाते हो और जो सब्जी वाले रहते हैं वो लोग पैसा निकालते हैं थोड़ा थोड़ा, और वो खुद के वो पैसे से बनाते हैं। हाँ, फिर वो 6 महीने फिर से वो टूट जाता है, फिर से वो बनाना पड़ता है, हाँ। अपने खुद के पैसे से बनाना पड़ता तो है। ये वाला भी आप लोग ने कभी ये जो बिजली का खंभा है क्या, हाँ, ये क्या बिजली है? का खंभा है, वो अच्छा। सेकंड में जो खरीदी किया और वो डाला है। सेकेंड हैंड में आपने खरीदा है? हाँ। जो इतना रिस्की है कि बच्चे लोग उठाते हैं, क्योंकि उनका बहुत बचत होता है। इधर से 25 किलोमीटर घूम के जाना और 8 किलोमीटर जाना, हाँ। ये बहुत सोचने की बात है। और मुझे बताओ कि केवल काम के लिए जाते हैं या स्कूल या बाकी चीज़ें भी हैं वहाँ पे? उधर ITI है, अंबरनाथ में ITI, उधर भी बच्चे जाते हैं हमारे गांव के। अच्छा। तो उधर जाना पड़ता है। अच्छा, मैडम आप भी वहाँ पे जाए थी, मैंने देखा आप वहाँ से आई थी, तो आप बताइए आप क्यों वहाँ पे गए हुए थे, क्या है वहाँ पे? और अगर रात होता है तब आप लोग जाते हैं क्या? क्या ये पानी भर जाता है? कितना भरता है? मरता है सब, ये डूब जाता है। डूब जाता है ये? हाँ, ऊपर का वो तो डूब जाता कैसे जाते हैं आप लोग फिर? है। जाते हैं ऐसे ही, रात को होगा तो टॉर्च लेके जाते हैं हाँ, वैसे ही। लेकिन दिखेगा कैसे कि ये ज़मीन है या क्या है? तो कैसे करते हैं आप लोग? क्या करेगा, अभी वैसे ही जाना पड़ता है, कैसे हाथ लगा के अच्छा, जाना। तो ऐसा हाथ नीचे हाँ। रख के भी जाते हैं आप? हाँ, अच्छा, उस तरफ क्यों जाती है आप? मेरा मायका है उधर बदलापुर में, तो जाना पड़ता है। अच्छा, तो इसी तरह से आप लोग हाथ रख के नीचे, सोचिए आप कि अगर रात का समय है, एक हाथ पे टॉर्च, दूसरे हाथ से नीचे छूते हुए जा रहे हैं, और ये लोग उस तरफ जा रहे हैं और यहाँ से वहाँ जाना होता है। क्या आप लोग ने इसकी कभी शिकायत की है कि इस तरह के हालात है, मांग की कभी कि नहीं इसको बनाना चाहिए, क्या कुछ किया आप लोगों ने? बहुत टाइम किया है। पहले तो धरण होने पहले ठीक से है। मांग की, हाँ, अभी अभी धरण भी होने है। के बाद भी किया है। हाँ। 2004 में हाँ, हाँ। जो हाइट बढ़ाई, तभी भी मांग की थी, अगर हमको हाइट ब्रिज जो बनाया है ताजपुर था, उसका हाइट बढ़ा के दो, हाँ। और उसने कुछ ध्यान नहीं दे, हाँ, उसना जो फायदा नहीं हुआ, लेकिन घाटा ही ज़्यादा हो गया है। क्योंकि उसकी हाइट बढ़ा दी तो खेती में पानी जल्दी चला जाता है। और गांव में भी 2005 में तो पूरा गांव डूब गया था। कहाँ आप लोग ने शिकायत किया वो बताइए? यहाँ पे MIDC का जब भी हमने 2017 में भी CO आए थे यहाँ पे, उनको भी एक निवेदन दिया था। इसके बाद 2018 में हमारा जो ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में हमने ठहराव लेके वो भी उधर दिया है। और 2018 में ही हमारे जो एक सोशल हेड है सिसवे नाम के, वो MIDC में गए थे, MIDC साहब के वहाँ पे गए, उन्होंने भी कुछ अभी तक इसका ध्यान नहीं दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि शिकायत भी कई बार की गई है। आप मुझे बता रहे थे कि जब हाइट बढ़ाई गई उसके वजह से भी ज़्यादा पानी आने लग गया, इसके ऊपर क्या हुआ? जब ये हाइट बढ़ाया तो यहाँ एक पहले कच्चा रास्ता था। हाँ। वो रास्ता तो चला गया, वो कॉन्ट्रैक्टर ने निकाल दिया और नया ब्रिज बनाएंगे और ऊंचा ब्रिज बनाएंगे ऐसा कह के इसका हाइट बढ़ाया हुआ है। और हाइट बढ़ने की वजह से पानी का स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है, पानी का स्टोरेज ज़्यादा होने से फ्लो भी ज़्यादा है। फ्लो ज़्यादा होने से कभी कभी ये जो
रास्ता ये फिसलन भरा हो जाता है और ये डूब जाता है। डूब जाने के वजह जो आदमी वही का वही फंस जाता है, यही का यही फंस जाता है। हाँ। और ट्रांसपोर्ट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इधर अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल के दाम ज़्यादा है और इसकी वजह से लोगों को इसका खर्चा भी ज़्यादा है। तो हाइट बढ़ाने के साथ में एक ज़रूरी था कि आप एक ऊंचा ब्रिज होना ज़रूरी था, जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत। अगर आप समझे उसका हाइट बढ़ा लेकिन इसका हाइट नहीं बढ़ाएगा। इसका हाइट नहीं बढ़ेगा, इसका हाइट अभी भी इतने सालों से 20-22 साल हो गया। हाँ। 2000 से ऐसा ही हाइट, अभी इतना सब कुछ हो रहा है। तो प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान देके कुछ हाइट बढ़ा के बड़ा ब्रिज बनाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ स्वदेश जी है। स्वदेश जी हिंदी टीवी के ही हमारे सहयोगी हैं और उन्होंने ही यहाँ की जानकारी भी हमें दी थी। स्वदेश जी, जब आपने भी देखा और आप भी हमारे साथ यहाँ पर, आपने क्या कुछ देखा, लोगों से बातचीत की, किस तरह की परेशानियाँ हैं और 2022 में भी इस तरह की परेशानियाँ हैं, तो किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये महज कल्याण से 8 किलोमीटर की दूरी पे, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे, और अगला किनारा देखेंगे तो एक बड़ा शहर अंबरनाथ शहर जुड़ जाता है। हाँ। लेकिन इस बीच में जो 10-12 गांव हैं, हाँ। और हर बारिश में इन लोगों की इतनी बड़ी समस्या हो जाती है कि आने जाने में, इससे पहले जो कंडीशन थी कि यहाँ पे रस्सी बांध के लोग आया जाया करते थे। हाँ। लेकिन फ़िलहाल कुछ यहाँ के ग्रामीणों के कहने पर एक छोटा सा पुल बनाया गया और जो 2 शहरों को और 2 गांवों को जोड़ने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 2022 में आज ये स्थिति है। आज देश डिजिटल इंडिया की ओर जा रहा है, लेकिन आज ये ग्रामीण पिछड़ा हुआ नज़र आता है। बिल्कुल, ग्रामीण पिछड़ा हुआ नज़र आता है। स्वदेश जी ने ही हमें इसकी जानकारी भी दी थी। 10 से 12 ऐसे गाँव हैं जिनके ऊपर इसका साफ तौर पर असर देखने मिल रहा है। देखिए, अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है, कई सारे स्लोगन्स आपके सामने आएंगे, न्यू इंडिया, नया भारत। महाराष्ट्र की बात करें तो पुरोगामी महाराष्ट्र। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जब वो लोग इस तरह के बड़े बड़े दावे करें, आप इस पुल को याद कीजिएगा। आप याद कीजिएगा उस खंभे को जो 2022 में भी महिलाओं को रात को एक हाथ में टॉर्च लेकर दूसरे हाथ पानी के अंदर रखते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। ये तब हो रहा है जब कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 10 से 12 गाँव हैं और ये महज मुंबई से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सोचिए कि हालात कितने ख़राब हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। स्लोगन से ज़रूर आप खुश हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि चीज़ें हो रही हैं, लेकिन स्लोगन, बड़े बड़े स्लोगन के नाम पर इस तरह की जो मूलभूत परेशानियां हैं वो छुप जाती हैं। बहरहाल, इस सोशल मीडिया ब्लॉग में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वदेश जी भी थे। कैमरा के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।